गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो, अगर मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूँ कि आपके अगल बगल अगर कोई वायरस का नाम ले ले तो आपके जहन में क्या क्या वर्ड आएंगे। पहला वर्ड आएगा लॉकडाउन। पहला वर्ड क्या आएगा? लॉकडाउन। वायरस ही था जिसके लिए पूरा देश रुका हुआ था। वायरस ही था जिन्होंने अपने को खोया, और वो वायरस ही था जिन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि दूर रह के वो मतलब खुशी नहीं मिलती जो अपने परिवार के साथ रह के मिलती है। वो वायरस ही था मतलब एक प्रकार से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को रोक के रखा था। और वो वायरस ही था जिसने ऐसे पल हम लोगों को दिखाया कि हम लोग भविष्य में मतलब ये चाहते हैं कि ऐसा पल हम कभी ज़िंदगी में ना देखें। तो वो ये वायरस ही है जो इसमें मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे। वो टॉपिक है HMPV के बारे में। एक ऐसा वायरस जो सेम इसके सिम्टम्स देखिए तो आप सेम कोरोना के जैसा है। इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये क्या करता है, कहाँ से मतलब रिलेट करता है, किस फैमिली से रिलेट करता है? ध्यान दीजिए, वायरसों की एक फैमिली होती है। वायरसों की क्या होती है? एक फैमिली होती है कि जैसे फैमिली न्यूमो की अलग फैमिली हो गई, या फिर क्या कहते हैं कोरोना की अलग फैमिली हो गई। तो ऐसी उसकी फैमिली होती है। तो ये इसकी फैमिली का क्या नाम है? पैरा मैक्सी विरिडे। पैरामैक्सी विरिडे, इस फैमिली से ये रिलेट करता है। ये क्या करता है तो ध्यान दीजिए, जैसे निमोनिया का जो जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वायरस, वो क्या करता है हमारी जो श्वास नली फेफड़े में जो क्या कहते हैं कूपिकाएँ होती है उसको क्या करता है? हानि पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार ये श्वसन से संबंधित मतलब वायरस है। हमारे अंदर कैसे एंटर करता है? तो श्वसन के माध्यम से। अब हम जैसे सांस लेते हैं, अगर आपके अगल बगल कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो क्या होगा? जब वो छींकता है या फिर मतलब बातें करता है तो वायरस क्या होता है मतलब एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसी के माध्यम से हम लोगों में क्या होता है? एंटर होता है और हम लोगों में नए नए सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस वायरस की तो मतलब न्यूज़ आ रही, मतलब कई प्रकार की न्यूज़ रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, लॉकडाउन मतलब जब जैसे आपके अगल बगल मतलब कोई कहता है कि लॉकडाउन, तो आपके मन में क्या जहन आता है? आपके मन में ये जहन आता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो चल रही है, हमारी ज़िंदगी जो चल रही है वो एक प्रकार से रुक जाएगी, फुल स्टॉप हो जाएगी और हम अपने जीवन को आसानी से नहीं जी पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति से कोई जीत नहीं पाया है, चाहे वो हमारा साइंस हुआ, चाहे हमारा वो क्या कहते हैं धार्मिक हुआ या फिर साइंटिफिकली हुआ। किसी भी प्रकार से हम मतलब प्रकृति में से आगे नहीं जा सकते। आप सोचिए, एक छोटा सा वायरस जो न तो सजीव है न तो निर्जीव है। वायरस की अगर डिफिनीशन देखें तो वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है जो दोनों में कंपैटिबिलिटी बैठाता है। उसको एक मीडियम मिल गया तो वो सजीव हो गया, मीडियम ख़त्म है तो वो निर्जीव है। अब ध्यान दीजिएगा कि वो वायरस ही था कोरोना वायरस जिसने हंसती खेलती ज़िंदगियों को बर्बाद किया था। वो वायरस ही था जो लॉकडाउन का कारण बना था। और वो वायरस ही था जिसने जो अपने फैमिली से दूर रहते थे उन्हें ये एहसास कराया कि हमारे फैमिली के अलावा कोई नहीं है। वो वायरस ही था जिसने लोगों को अपने से दूर किया, कुछ लोगों को मतलब पास भी लाया। तो अभी भी ये वायरस आ रहा है। अब देखिए, इस वायरस का मतलब एक प्रकार से देखें तो जैसे सभी वायरस होते हैं तो कहीं प्रकार कब मिलते हैं, कब उनका जन्म होता है या फिर मतलब कैसे बनते हैं। तो ये वायरस है HMPV, ये 2001 में मतलब पहचाना गया था नीदरलैंड में। 2001 में नीदरलैंड में पहचाना गया था। इसकी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस वायरस के लक्षण देखे तो सेम जैसे कोरोना होता है वैसे ही होता है। यानी कोरोना में कैसा लक्षण था? सर्दी, खांसी, बुखार और क्या कहते हैं दर्द, यही लक्षण थे। सेम वही लक्षण इससे भी है। ये किस अंग को ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है? तो हमारे फेफड़े को ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये श्वसन संबंधी वायरस है। जैसे हम लोग नॉर्मली वायरल फीवर होता है, कफ होता है और क्या कहते हैं तमाम प्रकार के ऐसे मतलब बीमारियां होती हैं जो हमें मतलब नॉर्मल बीमारियां जिसको हम कहते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार कहते हैं नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वायरस तभी हमारे शरीर में मतलब प्रवेश कर सकता है या हमारे शरीर को इन्फेक्टेड पहुंचा सकता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी।
क्योंकि जो वायरस होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा भी एक प्रोटीन बनाई जाती है। अब दोनों प्रोटीन आपस में लड़ेंगे, जो प्रोटीन मतलब हावी जिस पे हो जाएगा वो प्रोटीन हार जाएगा और एक प्रोटीन जीत जाएगा। तो सबसे पहले बात है, आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि आप जब डरोगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है या फिर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है एक प्रकार से मतलब उसका क्या होगा, नाश होगा। तो ज़्यादा मतलब इसको लेकर सीरियस ना हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना है, तो इससे मतलब हमें बचाव करना है। इससे हम जानते हैं कि इसकी अभी कोई दवा नहीं है, या फिर हम इसको आसानी से हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि वायरस है। प्रोटीन जाएंगे, अब संख्या बढ़ाएंगे हमारे शरीर में, तुरंत प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें उन स्थानों से मतलब बचना चाहिए, या उन लोगों से बचना चाहिए जो इस तरह के सिम्टम्स जिसमें दिखते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। उनको क्या करना चाहिए, उनको एक मतलब सेपरेट अलग एक प्रकार से कह दिया जाए तो क्वारंटीन कर देना चाहिए, कि आप मतलब जब तक आपके अंदर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तब तक आप मतलब अलग रहिए। मतलब फैमिली से मतलब अलग रहने का बात क्या है कि दूसरे कमरे में उनको शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण क्या है, अब बात करते हैं यहाँ पे। इसके लक्षण देखिए, खांसी, जकड़न और सांस लेने में परेशानी। क्यों परेशानी है, क्योंकि ये श्वास संबंधी रोग मतलब वायरस है, निमोनिया वायरस है। निमोनिया के जिस कुल से निमोनिया आता है उसी कुल से ये भी वायरस आ रहा है। तो ध्यान, जाहिर सी बात है ये किससे संबंधित है, श्वास रोग से संबंधित है। फेफड़े को हानि पहुंचाएगा, और फेफड़े में क्या करेगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा कि आपके फेफड़े में पानी मतलब निमोनिया जैसे लक्षण हो जाएंगे। यानी निमोनिया में क्या होता है, हमारे फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है, द्रव भर जाता है, और वो क्या होता है, हमारी मृत्यु का कारण बनता है। ये वायरस किस में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड एज है, जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इन्फेक्टेड मतलब इनको ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा रहा है। बाकी जो क्या कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उनमें कब है। हालांकि हमें सतर्क रहना पड़ेगा इस वायरस से। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर कोई वायरस एंटर हो रहा है तो हाँ, वो किससे लड़ेगा, हमारे अंदर जो प्रोटीन बन रहा है उससे लड़ेगा। उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटी प्रोटीन बनाएगा, और जब एंटी प्रोटीन बना देगा तो हमारे प्रोटीन को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा और अपनी प्रोटीन की सेना को बढ़ाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो लक्षण है, सर्दी मतलब जकड़न है, खांसी है, बुखार है, ये हम मतलब लगातार आते रहते हैं। जैसे गैप करके आया, 2 दिन बाद आया, फिर तीसरे दिन आया, फिर गैप किया, ऐसे आते रहते हैं। तो इससे आने का मतलब क्या है, आने का मतलब ये है कि जीवाणु मतलब वायरस हमारे अंदर हावी हो रहा है, तो इससे हमें बचना चाहिए। अगली बात करते हैं, वायरस फैलने का माध्यम क्या है। तो वायरस फैलने का माध्यम है हवा, पानी, भोजन, इन सब से वायरस फैल सकता है। दूसरी बात कि जो इन्फेक्टेड पीपल है उनके संपर्क में ना आए, उनके कांटेक्ट में ना रहें, और उनको कह दीजिए कि हमेशा मास्क पहने। क्या पहने, मास्क पहने। दूसरी बात, अगर हम देखिए इसमें बचाव क्या करें, तो मास्क पहने, और अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको ऑक्सीजन की थेरेपी दी जा सकती है। किसकी थेरेपी दी जाएगी, ऑक्सीजन की थेरेपी दी जाएगी। ऑक्सीजन की थेरेपी कहने का मतलब क्या है, उसको बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका जो फेफड़ा है वो इन्फेक्टेड हो चुका होगा, इसीलिए उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, इसीलिए उसको ऑक्सीजन की थेरेपी भी दी जा सकती है इसमें। तो ये इस समय सिर्फ हमें ये करना है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है, और पैनिक नहीं होना है कि हमें मतलब ये वायरस हो गया तो मर जाएंगे, मतलब ऐसी धारणा मन में नहीं रखना। हाँ, इससे सतर्क होना है कि ये वायरस, अगर ये लक्षण किसी में दिख रहे हैं कि सर्दी हुई है, खांसी हुई है, तो उसको मतलब ये आप कह सकते हो कि मास्क लगा के रखिए, और अपने आप को जितना हो सके उतना मतलब पब्लिक प्लेस में जाने से बचिए, तभी हम इस वायरस को रोक पाएंगे। नहीं तो वो भयावह स्थिति हमारे देश में फैल सकती है जो कोरोना करके गया है। आपको याद होगा, कोरोना ने मतलब अच्छे को रुला के रखा था, चाहे बड़े हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। सबसे ज़्यादा अगर इसमें मतलब देखा जाए मृत्यु हुई थी तो शहर वालों की हुई थी, क्योंकि गाँव में मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, वातावरण अच्छा है, वहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो कि शहर की अपेक्षा गांव सबसे सुंदर है। क्योंकि गांव अगर हमारा शहर बन जाएगा फिर तो वो मज़ा नहीं है जो गांव में मज़ा है। तो ये रहा इस वायरस से रिलेटेड मतलब जानकारी।
और अभी तक मतलब लॉकडाउन का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें मतलब अभी सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर हमें इस वायरस को हराना है तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, प्लस इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में नहीं आना है। उसके बाद अगली बात जो है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल मतलब है तो उसको मतलब हम लोग बता सकते हैं कि आप मास्क लगाइए या पब्लिक प्लेस में जाने से बचिए, जिससे और लोग इन्फेक्टेड ना हो और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 चीज़ करने से अगर वो वायरस रुक जा रहा है उस तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमने मतलब बहुत ऐसे ऐसे पल देखे हैं कि लोग रोते नहीं थे, सिर्फ मतलब कहते नहीं थे कि मतलब रोना चाह रहे थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे, वो हाल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।